तो केंद्र की मोदी सरकार के 39 नए मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो चुकी है। अचानक इस तरह की यात्रा क्यों निकाली जा रही है, इसे लेकर अलग अलग चर्चाएं सामने आ रही है। कोई इसे जनता का मन टटोलने की कवायद बता रहा है, तो कोई उसे पार्टी का जनाधार बढ़ाने का नया तरीका। मगर कई राज्यों में मंत्रियों की यात्रा के अलग ही सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इन राज्यों में राजस्थान भी शामिल है, जहां भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को ही राजस्थान के लिए क्यों चुना गया? क्या पार्टी का ये कदम राजस्थान के भविष्य की ओर इशारा कर रहा है? देखिए, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढती हमारे सहयोगी उमेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। सभी 39 मंत्री अलग अलग क्षेत्र में जाकर के 224 लोकसभा में जा रहे हैं और जन आशीर्वाद दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता आशीर्वाद दे रही है, उसके लिए आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने देश भर में केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा का मकसद साफ कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार के 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल बीत चुका है। इस कार्यकाल से जनता खुश है या फिर मोदी सरकार के निर्णयों से खफा है? जनता के इसी मन को टटोलने के लिए मोदी मंत्रिमंडल में शामिल 39 मंत्री पूरे देश भर में 20,000 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल गए हैं। 3 से 7 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में जनता को ही केंद्र में रखा गया है। यानी ये मंत्री जनता के बीच जाएंगे और उनका मन टटोलेंगे। इसे भाजपा की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। संगठन चाहता है कि मोदी सरकार 2 के कार्यकाल का 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा है। इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए सरकार के किस निर्णय से जनता खफा है उसे मालूम किया जाएगा, ताकि समय रहते इसे दूर किया जा सके और मोदी सरकार 3 बनने में कोई परेशानी नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम जितने भी मंच पर लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही बनकर के जनता का आशीर्वाद उनके लिए और देश में उनकी सेवा के लिए, सम्मान के लिए। अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य सरकार का 2.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई किसी से छिपी नहीं है, मगर कमोबेश भाजपा में भी यही हाल है। यहाँ भी पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। इस गुटबाजी को दूर करना आलाकमान के लिए सिरदर्द बन गया है। इसी गुटबाजी के बीच केंद्र में राजस्थान कोटे से मंत्री बने भूपेंद्र यादव जन आशीर्वाद यात्रा करने निकल चुके हैं। 3 दिवसीय इस यात्रा का कार्यक्रम पार्टी ने इस तरह तय किया है जैसे यादव का शक्ति प्रदर्शन हो। आपको ये भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की परिवर्तन यात्रा मॉडल पर ही ये जन आशीर्वाद यात्रा राजस्थान में निकाली जा रही है। खास बात यह है कि उस परिवर्तन यात्रा के सूत्रधार भी भूपेंद्र यादव ही थे। अब पार्टी इसे जनता का आशीर्वाद पाने की यात्रा के रूप में पेश कर रही है, मगर राजस्थान भाजपा में चल रही वर्चस्व की लड़ाई के बीच भूपेंद्र यादव का यात्रा के लिए चयन अलग ही संकेत दे रहा है। कार्यकर्ताओं ने तो इसे भविष्य से जोड़कर भी देख लिया। हालांकि यादव ने पत्रिका से हुई बातचीत में साफ इनकार किया है कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, मगर उनके इस शक्ति प्रदर्शन से संकेत कुछ और ही मिल रहे हैं। यादव का कद पिछले कई साल में बढ़ता ही चला जा रहा है। कई राज्यों का प्रभारी बनाने के बाद पार्टी को उन राज्यों में मिली सफलता के बाद यादव को इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नजदीकी माना जाता है। पार्टी के बड़े रणनीतिकारों में एक यादव राजस्थान के अजमेर जिले से आते हैं। ऐसे में इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो सीएम की दौड़ में नहीं है। खास बात यह है कि उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री से लेकर सभी बड़े नेता शामिल है। उधर प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस जन आशीर्वाद यात्रा पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तो जन आशीर्वाद यात्रा को जन धोखा यात्रा बता रहे हैं। जो लोग यात्रा करने निकले हैं,
इनको यात्रा करने का हक नहीं है। ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये जन धोखा यात्रा है। जनता के साथ जो धोखा किया है उसका, और किसानों के साथ जो धोखा किया, देश के साथ जो धोखा किया, वो धोखा यात्रा है। इनको कोई समर्थन नहीं मिल रहा। बहरहाल राजस्थान में पल पल समीकरण बदलते हैं। कौन कह सकता था कि योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल खट्टर सीएम बनेंगे, मगर इन पल पल बदलते समीकरणों में योगी को यूपी और खट्टर को हरियाणा का सीएम बनाया। ऐसे में राजस्थान में भी इस तरह के चमत्कार से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का कितना आशीर्वाद मिलता है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।